अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली पब्लिक टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। सऊदी अरब एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से मुसलमानों के दिलों की धड़कन रही है, जहाँ खाना काबा मौजूद है और मदीनतुन नबी है, जहाँ से दीनी इस्लाम ने पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई। लेकिन आज उसी सरजमीन पर रात भर मौसीकी, नाच गाना, कॉन्सर्ट्स और गैर इखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही रियासत है जो खुद को इस्लामी मुमलिकत कहलवाती है। पहले तक सऊदी अरब में ऐसे मनाजिर का तसव्वुर भी मुहाल था। औरतों के पर्दे, मर्दों की दाढ़ियाँ, मस्जिदों की गूंजती अजानें और इस्लामी शायर की पासदारी, ये सब सऊदी शनाख्त का हिस्सा थे। लेकिन अब सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। मोहम्मद बिन सलमान की वली अहद के बाद जिस चीज़ को तरक्की का नाम दिया जा रहा है, वो दर हकीकत एक मगरबी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने का मंसूबा है। रियाद सीज़न से लेकर जद्दा फेस्टिवल और दूसरी बड़ी तफरीही तकरीबात में लाखों लोग शरीक होते हैं। इन तकरीबात में बैनुल अक़वामी गुलकार, रक़ासाइन और फिल्मी सितारे मदऊ किए जाते हैं। बड़े बड़े स्टेडियम्स में मौसीकी की गूंज, रंगो नूर का सैलाब और गैर शरई हरकत। क्या यही वो तब्दीली है जिसे सऊदी हुकूमत इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरक्की कह रही है? एक इस्लामी रियासत की बुनियाद अदल, हया, शरीयत की पासदारी और दीनी इक़दार पर होती है। लेकिन आज सऊदी अरब में इन इक़दार का मजाक बनाया जा रहा है। फैशन शोज़, औरतों की आज़ादाना शिरकत, मर्दो ज़न का आज़ादाना इखलात। क्या यही वो शरीयत है? क्या यही वो रियासत है जो हरमैन शरीफैन की निगबान है? सब के पीछे VN 2030 है, एक ऐसा मंसूबा जो सऊदी अरब को मईशाती तौर पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लाने का ख्वाब दिखाता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या हमें अपनी दीनी शनाख्त, इस्लामी उसूल और शरई हुदूद को कुर्बान करना होगा, सिर्फ इसलिए कि मगरब हमें तरक्की याफ्ता मान ले? हज़ारों साल की इस्लामी तारीख़, अंबिया की सरजमीन, खुलफा की हुक्मरानी और सूफिया की दुआएं, ये सब आज इस सरजमीन पर सवारियां निशान बन चुकी हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस तब्दीली पर तनकीद को रियासत दुश्मनी या शिद्दत पसंदी कहा जाता है। जब सूरज गुरूब होता है तो सऊदी अरब की कुछ गलियां जगमगा उठती हैं, लेकिन ये रोशनी ईमान की नहीं, रंगीनी की होती है। वहाँ जहाँ एक वक्त में अजान की आवाज़ के सिवा कुछ न सुनाई देता था, अब मौसीकी की धुनें गूंजती हैं। जहाँ औरतें बुरके में लिपटी हुआ करती थीं, अब वो नाचती हुई दिखाई देती हैं। और ये सब कुछ होता है मदीना से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर। इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत आज वो कुछ कर रही है जो शायद मगरबी लोग कभी खुले आम भी ना करते हों। क्या ये वही सऊदी अरब है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या ये वही सऊदी अरब है जिसमें कभी शाह फैसल ने खड़े होकर कहा था, हम कुरान के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते? सवाल यह है, ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? सऊदी हुकूमत दावा करती है कि ये सब कुछ तरक्की के नाम पर हो रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ VN 2030 के तहत हो रहा है। लेकिन इस तरक्की की कीमत क्या है? क्या हमें ईमान बेचकर स्याह कमाने हैं? क्या हमारे लिए ईमान कम और इवेंट्स ज़्यादा अहम हो गए हैं? शायद किसी ने ठीक ही कहा था, जब कौम अपनी असल को छोड़ देती है तो वो नाच गाने की तरफ लिपकती है ताकि अपने खाली पान को भर सके। सऊदी अरब का हाल भी आज कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। मदीना की सरजमीन के करीब डांस फेस्टिवल होना सिर्फ तहजीबी गिरावट नहीं बल्कि रूहानी तौहीन भी है। मक्का मुकरमा, जहाँ लाखों मुसलमान आंसू बहाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इसी मुल्क में फहाशी के शो हो रहे हैं। दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक किस तरफ देखें जब हरमैन शरीफैन के रखवाले खुद शरीयत को पसे पुश डाल रहे हैं। रियाद, जद्दा, दमाम, इन शहरों में आज जो हो रहा है वो सिर्फ सकाफती तब्दीली नहीं है, ये एक ऐसा सोचा समझा मंसूबा है। नौजवान नस्ल को अपने दीन से दूर किया जा रहा है। हया, ईमान और गैरत को कमज़ोर के नाम पर तफरीक किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यकीन मानिए, ये वही मुल्क है जहाँ कभी काजी बगैर किसी खौफ के शरई सजाएं सुनाया करते थे। जहाँ औरत सड़क पर अकेली निकलती तो लोग नज़रें झुका लेते थे, आज वही नज़रें नाचने वालियों पर जम चुकी हैं। क्या यही है वो तब्दीली जिस पर हमें खुश होना चाहिए? क्या यही है वो तरक्की? हमें समझना होगा कि सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का दिल है। अगर ये दिल बीमार हो गया तो पूरी उम्मत का जिस्म खुदा न खास्ता कमज़ोर हो जाएगा। ये वक्त है जागने का, सिर्फ अफसोस करने का नहीं बल्कि आवाज़ उठाने का। सऊदी अरब के शहरियों को, उलमा को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम ज़रूर देना होगा कि इस्लाम की शनाख्त सिर्फ काबा और मदीना से तो नहीं बल्कि तर्ज ज़िंदगी से होती है। और अगर हमने अब भी खामोशी इख्तियार की तो आने वाली नस्लें हमसे ज़रूर पूछेंगी, जब मदीना की सरजमीन पर रक्स हो रहा था तो उम्मत कहाँ थी? क्या ये तब्दीली सिर्फ बैरूनी दबाव का नतीजा है या अंदरूनी कमज़ोरियों का भी अक्स है? क्या हमने अपने दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है और अमली ज़िंदगी में मगरिब की नकाली को तरक्की समझ रहे हैं? अगर आज हमने इस फितने को ना रोका तो कल हमारी मसाजिद खाली होंगी,
ہماری نسلیں اپنی شناخت بھول جائیں گی اور تاریخ ہمیں بھی بے غیرت قوم کے طور پر یاد رکھے گی۔ ہم آج بھی وقت کے قابو میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کو رہنما بنائیں، سنت کو اپنا طرز زندگی بنائیں اور اس اندھی تقلید سے باہر نکلیں جو ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ وقت صرف تماشائی بننے کا نہیں ہے بلکہ عملی کردار ادا کرنے کا ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور اس کے روحانی اثرات مٹتے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آپ کے خیالات کا انتظار کریں گے۔